सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी लॉजिकल क्लासेस। इस चैनल पे हम मैथ्स की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। अगर आपको भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम 3.2 को ख़त्म करेंगे। तो हम देखते हैं 3.2 का 18th क्वेश्चन, जो कहता है इफ़ ए बी दिस मैट्रिक्स एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हमारा एल एच एस आई प्लस ए लिखेंगे। आई हमारा 2/2 के लिए हो जाएगा 1 0 0 1 एंड ए हमें दे रखा है यहाँ पे 0 10 अल्फ़ा/2 माइनस 10 अल्फ़ा/2 0। ये मैं इसको एल एच एस का लेबल दे दूँगा। सो एल एच एस इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फ़ा/2 देन 10 अल्फ़ा/2 एंड 1 + 0 1। सो ये तो हो गया आसान पार्ट। अब जो भी है इस क्वेश्चन में वो इसका सेकंड पार्ट आर एच एस निकालना, जो कि हार्ड है इन कैलकुलेशन। सो आर एच एस इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। सबसे पहले आई माइनस ए को लिखेंगे। सो 1 0 0 1 माइनस हमारा ए था 0 10 अल्फ़ा/2 माइनस 10 अल्फ़ा/2 एंड 0 एंड इनटू हमारा ये मैट्रिक्स। सो आगे हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0 1, देन ये हमारा माइनस माइनस प्लस 10 अल्फ़ा हो जाएगा और ये नीचे वाला हमारा माइनस 10 अल्फ़ा हो जाएगा और ये 1 माइनस 0 फिर से 1। अब इनटू में हमें ये मैट्रिक्स लेना है जो कि है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। अब आगे हमें बढ़ने के लिए कुछ फार्मूलाज चाहिए जो मैं लिख देता हूँ, जो कि एक है 10 अल्फ़ा/2 इज इक्वल्स टू हम इसे साइन अल्फ़ा/2 बाय कॉस अल्फ़ा/2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से साइन अल्फ़ा को हम 2 साइन अल्फ़ा/2 इंटू कॉस अल्फ़ा/2 लिख सकते हैं और इसी तरह कॉस अल्फ़ा के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा/2 माइनस 1 और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। ओके, तो हम अब आगे की कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें एक हमारा 1 माइनस 10 अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2 एंड 1 और दूसरा मैट्रिक्स था हमारा कॉस अल्फ़ा, नीचे साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब 1 इंटू कॉस अल्फ़ा तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा/2। इसी तरह नीचे का करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा/2 देन प्लस साइन अल्फ़ा। ओके, अब दूसरी कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा/2। देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा इंटू 10 अल्फ़ा/2 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब सारे फार्मूलाज को हम अंदर पुट करते जाएंगे जो भी हमने लिए हुए थे। पहले वाले के लिए हम फार्मूला लेंगे कॉस का सेकंड वाला फार्मूला, जो कि है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
अल्फ़ा बाय 2, देन प्लस साइन अल्फ़ा को लिखेंगे 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, और टेन अल्फ़ा बाय 2 को लिख देंगे साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2, और इसके अंदर हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, प्लस कॉस अल्फ़ा को यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1 इंटू साइन अल्फ़ा बाय टेन अल्फ़ा बाय 2 को हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाय 2 बाय कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे कॉस अल्फ़ा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय 2, प्लस 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2। यहाँ पर भी फिर से 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, टेन अल्फ़ा बाय 2 को हम लिख देंगे फिर से साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय 2, प्लस कॉस अल्फ़ा को लिख देंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब यहाँ से एक कॉस अल्फ़ा बाय से एक कॉस अल्फ़ा बाय चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसको हम लिख देंगे पूरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, दैन ये प्लस है तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसी तरीके से इसके अंदर अगर ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो एक कॉस से कॉस चला जाएगा, और 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा। तो एक में हम माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, दैन प्लस 2 इंटू साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, और ये माइनस 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 10 ही लिख देते हैं, टेन अल्फ़ा बाय 2। ओके, अब नीचे हम फिर से वही चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 2 एक कॉस कट होने के बाद साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, देन प्लस 1, देन प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाय 2, एक कॉस से एक कॉस फिर से चला गया तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये से ये चला गया, ये से ये चला गया, यहाँ पे ओके हमें अंदर ये काटने के बाद हमें अंदर 1 मल्टीप्लाई भी करना था, तो इसको हम अगर अंदर लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 10 अल्फ़ा बाय 2। ओके, सो ऊपर आ गया 1, नीचे प्लस का 10 अल्फ़ा बाय 2, ऊपर माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, एंड नीचे फिर से 1। सो ये हमारा हो गया LHS के इक्वल, ये RHS था और हमारा LHS के इक्वल हो गया। सो हमारा LHS इक्वल टू RHS। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 19 को। तो क्वेश्चन 19 कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हमें 2 बॉन्ड्स के अंदर हमारे 30,000 को इन्वेस्ट करना है। ओके, सो इस हिसाब से द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, ओके, एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds if the trust fund amount obtained an
एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए 1800 रुपीज़, बी 2000 रुपीज़। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास 30,000 रुपीज़ है, हमें दो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, एक देगा 5%, एक देगा 7%। तो हम दोनों बॉन्ड में कितना कितना अमाउंट पे करें कि एट द लास्ट हमें एनुअल में 1800 रुपये इंटरेस्ट पे मिले, और बी पार्ट में 2000 रुपीज़। तो चलिए इसे देखते हैं। सो हमारे पास गिवन क्या है, एक तो टोटल अमाउंट, एक हो जाएगी हमारी टोटल अमाउंट 30,000, देन इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट बॉन्ड। ओके, सो हम लिखेंगे इसको फर्स्ट बॉन्ड इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा हमारा 5%। इसको हम लिख सकते हैं 5/100। इसी तरह सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा 7%, इसको हम लिख सकते हैं 7/100। सो ये तो गिवन है। अब हमें कितना अमाउंट किस बॉन्ड में डालना है वो हम सपोज कर लेते हैं। सो लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, ओके, सपोज कोई x रुपीज़ हमने डाले, और द अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, तो ये हो जाएंगे 30,000 माइनस x रुपीज़। ओके, टोटल 30,000 थे, तो इसमें से माइनस x कर देंगे तो दूसरे में हो जाएगी। ओके, अब चलिए इसका ए पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें कह रखा है कि हमें 1800 रुपीज़ पर एनम मिलने चाहिए। तो एक हम हॉरिजॉन्टल में हम अमाउंट लिख देंगे x इंटू 30,000 माइनस x, और वर्टिकली हम इंटरेस्ट लिख देंगे। ये अमाउंट है फर्स्ट बॉन्ड की, ये है सेकंड बॉन्ड की, और इसी तरह हम वर्टिकली हमारा इंटरेस्ट लिख देंगे। फर्स्ट का था 5/100 एंड सेकंड का 7/100, इक्वल टू, हम ए पार्ट के लिए इसको लाना है हमें 1800 के इक्वल, तो हम इक्वल 1800 लिख देंगे। और यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, हम इसके अंदर सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को 1800 के इक्वल रख देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करते हैं। सो 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इक्वल टू 1800। ओके, अब 100 तो कॉमन है एलसीएम में, तो हम उसे सामने भेज सकते हैं। ओके, 1800 से हम मल्टीप्लाई करके और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x प्लस 21 हो जाएगा, और 1 2 3 4 ज़ीरोस, ये जगह -7x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ज़ीरो इसके भी बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू 1,80,000। ओके, सो अब 2x इक्वल टू 1,80,000 को हम इस तरफ रखेंगे, तो 2,10,000 माइनस 1,18,000, तो हमारे पास सिंपली बचेंगे यहाँ पे 30,000। x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 15,000। ओके, so our amount invested in फर्स्ट बॉन्ड हो जाएगा x इक्वल टू 15,000 रुपीज़,
and our amount invested in second bond equal to 30,000 minus x equal to 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू हमें मिल जाएंगे 50,000। तो दोनों जगह हमने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करी। अब इसके बी पार्ट पे हम आ जाते हैं, जो हमें कहता है कि हमें एनुअली 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट मिलने चाहिए। तो इसके लिए भी हम सेम करेंगे, हॉरिजॉन्टली लिख देंगे अमाउंट एंड वर्टिकली उनका इंटरेस्ट। बस इसे इक्वल टू अब हम 2,000 रुपीज़ में रख देंगे। तो इसका भी सेम कैलकुलेशन होगा। तो 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू 2,000। सो इसका हो जाएगा 5x प्लस फिर से 2,10,000 माइनस 7x, 100 को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 लाख के आसपास। अब यहाँ से फिर से वही 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू 2 लाख, 2x इक्वल टू 2,10,000 माइनस 2 लाख। तो यहाँ पे बच जाएंगे 10,000 और x हमारा आ जाएगा निकल के 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख सकेंगे अब द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x इक्वल टू 5,000 रुपीज़। द अमाउंट invested in second bond equal to 30,000 minus x। तो हो जाएगा 30,000 माइनस 500 which is equal to 25,000 rupees। So these are our answers। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 20 को, जो कि सिमिलर है, जो कहता है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling price are 80, 60 and 40 rupees each respectively। Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra। तो हमारे पास 3 अलग अलग तरह की बुक्स हैं। ओके, तो उनको बेचकर हमें टोटल कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें तय करना है। तो हमारे पास टोटल केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है वो हम लिखेंगे, वो है 10 डजन। अब एक डज़न के अंदर 12 पीसेस होते हैं, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा 120। इसी तरह बाकी बुक्स निकालेंगे। टोटल फिज़िक्स बुक्स इक्वल टू 8 डजन, ये हो जाएगा 8 इंटू 12 96। इसी तरह टोटल इकोनॉमिक्स बुक्स आर 10 डजन, ये हो जाएगा 10 इंटू 12 120। ओके, अब इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा। सबसे पहले अमाउंट मतलब कितनी बुक्स है वो लिखेंगे हम, 120, 96 एंड 120। अब सबका प्राइस कितना है वो हम लिखेंगे। केमिस्ट्री की बुक का प्राइस हमें दे रखा था 80 रुपीज़, फिजिक्स का 60 एंड इकोनॉमिक्स का 40। ओके, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें टोटल आंसर निकालना है। तो 120 इंटू 80 प्लस
96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ये ना आंसर आ जाएगा हमारे पास 9600 प्लस ये आ जाएगा 657, तो 5760, और ये आ जाएगा 4800। सबका टोटल अगर हम कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 60, आ जाएगा 120, तो आ जाएगा 20,160 रुपीज़। अब हम आ चुके हैं लास्ट MCQ पार्ट में हमारे, तो चलिए। Assume x, y, z, w and p are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answers in exercise 21-22. तो चलिए सबसे पहले सबके ऑर्डर ठीक से लिख देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ x 2 into n, ऑर्डर ऑफ y ये हो जाएगा हमारा 3 into k, दैन ऑर्डर ऑफ z हमारे पास हो जाएगा 2 into p, एंड ऑर्डर ऑफ w हो जाएगा n into 3। लास्ट में हमारा ऑर्डर ऑफ p हो जाएगा स्मॉल p into k। ओके, सो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन 21 कहता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। ओके, सो यहाँ पे हमें इन ऑप्शन से तय करना है। तो सबसे पहले हम देख लें पी वाई को। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कौन सी कंडीशन पहले होनी चाहिए। तो पी का ऑर्डर है यहाँ पे हमारे पास पी इंटू के, एंड वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तो के बराबर 3 होना चाहिए। ओके, वैसे तो यहीं से आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे पूरा सॉल्व करेंगे। सो और नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर होगा p इंटू के। अब हम आगे देखते हैं डब्ल्यू वाई की बात करते हैं। सो डब्ल्यू का ऑर्डर है n इंटू 3 एंड y का ऑर्डर है 3 इंटू के। सो 3 इंटू 3 तो सही है, और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा n इंटू के। तो ये हमारा न्यू मैट्रिक्स हो गया। अब किसी का भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के अंदर दोनों मैट्रिक्स जो हमारे पास एडिशन या सब्सट्रैक्शन के, उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, तो p इंटू के एंड n इंटू के। तो अब हम देखेंगे k और k तो सेम ही है यहाँ से। ओके, और यहाँ पे p इंटू n सेम होने चाहिए, k इंटू के तो है ही। सो p इक्वल टू n। तो ये दोनों कंडीशन किस ऑप्शन में है हम देख लेते हैं। सो k इक्वल टू 3 हमने निकाला, वो ए ऑप्शन के अंदर है, और p इंटू n भी हमने अभी निकाला। सो ए इज़ अवर आंसर। अब हम देखते हैं MCQ 22 के ऊपर। इफ़ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज़। तो x और z का ऑर्डर लिख दिया हूँ मैं यहाँ पे, 2 इंटू n एन 2 इंटू p। अब हम स्केलर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो ऑर्डर तो चेंज होता नहीं है। ओके, तो इन दोनों का ऑर्डर अब x और z पे ही रिलाई करेगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन के अंदर x और z का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये सही होगा। ओके, तो x का ऑर्डर है 2 इंटू n एंड z का ऑर्डर है 2 इंटू p। 2 एंड 2 तो सेम ही है। नाउ p इज इक्वल टू n होना चाहिए, जो कंडीशन में हमें कह रखा है। तो दोनों में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है। कौन सा हमें ऑप्शन में दिया है, तो 2 इंटू n हमें बी ऑप्शन में दिया है, तो वही हमारा राइट आंसर है।